भगत जी, आप उस दिन सृष्टि रचना के बारे में बता रहे थे कि सब ये परमात्मा ने रचना किया हुआ, तो क्या ये 6 दिन में जो रचना हुई है सृष्टि की, उसको किसने किया? परमात्मा ने किया है कि जो जीवों की रचना किया उसने किया, काल ब्रह्म ने किया है? किसने किया है? वो 6 दिन में जो रचना ही परमात्मा ने किया है। काल परमात्मा ने 6 दिन में रचना करके काल ब्रह्म को हैंड ओवर कर दिया था। अच्छा, ये न, आप लोग रामपाल के शिष्य हैं क्या? लगता है क्या? आप लोग रामपाल के शिष्य लग रहे हैं क्या? हाँ राम, हम समझ दुनिया बहका रहे हैं आत्मा परमात्मा आत्मा परमात्मा। कहाँ आप सिखा रहे हैं जनता को? भाई, आत्मा नहीं होती क्या? आपका मतलब है आत्मा परमात्मा नहीं होती? कहाँ परमात्मा है बताइए, मिलाइए, कहाँ परमात्मा है? अच्छा, एक बात ये बताइए, जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप कौन है? हैं? हम हैं, हम समय देख रहे हैं। तो ये शरीर आप हैं? हैं? अब शरीर तो है और क्या? जैसे कि शरीर में आप हैं अगर, और जो फीलिंग है आपके अंदर, जो दया है, प्रेम है, करुणा है, जो शांति आनंद की तलाश आप कर रहे हैं, वो शरीर कर रहा है कि कोई और है? शरीर कर रहा है और कौन का है? अरे यहाँ आए, पैदा हुए, फिर मर गए, कहानी खत्म। अच्छा ठीक है, शरीर जो है किन चीजों से मिलकर बना है ये बता दीजिए हमें। 5 तत्व बन रहा है। ठीक है, क्या नाम है बताइए? रामनिवास यादव। हाँ ठीक है, वो 5 तत्व जो तत्व से आप बता रहे हैं कि बना हुआ है, उन तत्वों का नाम बताइए तो मैं बताता हूँ। भाई, अग्नि है, वायु है, हवा है, पानी है और आकाश है। अच्छा ठीक है। आकाश तो और लोग बोलते हैं सनातन में, हमारे यहाँ तो आकाश का शब्द नहीं, 4 तत्व बता। अच्छा ठीक है, ये 4 तत्व आप बोलते हैं, आकाश में विलीन होता है, उसके बाद फिर कुछ नहीं रहता है, न तो आत्मा होती है न तो परमात्मा होती है। ठीक है। अच्छा, जो ये फीलिंग कर रहा है ये शरीर कर रहा है, यानी जो प्रेम दया शांति आनंद की आप तलाश कर रहे हो वो शरीर कर रहा है, आपका ये कहना है, यही ना? तो हमें ये बताइए, ये फिजिकल शरीर है, आप पढ़े लिखे हैं, फिजिकल शरीर है, फिजिकल बॉडी में शांति आनंद खोजने का, शांति आनंद का गुण होता है, ये बताइए हमें। भाई, जो कुछ हमें कष्ट हो रहा है, सुख हो रहा है, शरीर तो अनुभव करती है। हाँ, जो प्रेम दया फीलिंग्स हैं ये शरीर में हो सकता है, तो फिजिकल चीज है ना। हाँ। साइंस की कौन सी थ्योरी में लिखा है कि शरीर जो है शांति आनंद खोज रही है? कहीं है ऐसा? ये तो फिजिकल चीज में ऐसा गुण होता ही नहीं। अभी बताया ना, शरीर सबको अनुभव करती है, सुख दुख को और कौन अनुभव करता है? जो पानी में शांति महसूस होगा, सुनिए, पानी में, हवा में, अग्नि में शांति आनंद का गुण है। नहीं तो सब चारों तत्व जो भाई जो साहब बताइए। हाँ, जो चारों तत्व मिलते हैं तो अनुभव करते हैं, फिर विलीन होता है सब तत्वों में। ठीक है, जब चारों तत्व मिलते हैं, ठीक है ना, मिलने के बाद जो कुत्ता है उसमें अलग रेशियो मिला, और मनुष्य में अलग रेशियो मिला, फिर भी सब में एक ही गुण आएगा कि अलग अलग आएगा? ये भाई, कोई भी चीज होगा, सुख दुख तो होगा इसको। बात सुनिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, चारों तत्व अलग अलग रेशियो में होता है। कुत्ते में अलग रेशियो में, मनुष्य में अलग रेशियो में। जब फिजिकल चीज द्रव्य अलग अलग रेशियो में होता है तो अलग अलग गुण होता है उसमें। सेम गुण नहीं होगा, वो सेम शांति आनंद वो भी फील कर रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, उसके अंदर भी दया है, इसके अंदर भी प्रेम है। तो शरीर से होता तो उसका शरीर तो भिन्न है, तो भिन्न हो जाना चाहिए, ये गुण नहीं होना चाहिए। आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात को? मैं ये समझा रहा हूँ, देखिए, शरीर उसका 4 तत्व से, हमारा भी 4 तत्व से, ये आपका कहना है, मैं मान लेता हूँ। जो शरीर भिन्न भिन्न रेशियो में बना है, रेशियो समझ आए ना, जो मात्रा है अलग अलग रेशियो बना है, तो उसमें जो गुण आएगा वो हमारे अंदर जो गुण होगा सेम नहीं होगा कहीं भी। लेकिन वो क्योंकि बात सुनिए, हमारी बात सुनिए, अगर पानी और अग्नि वायु कुछ ये मिलाइए, फिर दूसरी जगह कुछ अलग रेशियो मिला दीजिए, तो दोनों के गुण में समानता कभी नहीं होगी। तो वो जो आपके अंदर गुण सेम है, जो शांति आप तलाश रहे हैं वो भी तलाश रहा है, ये सेम गुण कैसे हो रहा है? शांति ये भी तलाश रहा है, मेरे अंदर भी दया, उसके अंदर भी प्रेम, उसके अंदर भी क्रोध, उसके अंदर भी, ये सेम गुण सबके अंदर क्यों है? किस कारण है? या शरीर के कारण है?
शरीर के कारण है तो शरीर भिन्न उसका है, मेरा भिन्न, तो बराबर क्यों हो रहा है? भूख प्यास उसको लगती है, भूख प्यास हमको भी लगती है, तो भूख प्यास हमको लगती है। हाँ, भूख प्यास नहीं, शांति, आनंद, प्रेम, दया उसके अंदर भी है, क्रोध भी है। ये कहाँ से गुण है? शरीर में होता नहीं है गुण, क्योंकि फिजिकल चीज में गुण होता ही नहीं। तो कहाँ वहाँ लटका दिए। देखिए, व्यक्ति के अंदर सबसे बड़ा जो बीमारी है भूख की है। नहीं, भूख हाँ, भूख छोड़ दें तो आप आज नहीं, आप खाना मत खाइए तो फिर बताइए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, भूख भी सही है। परमो ये दुख है, बहुत बड़ी बीमारी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अलग अलग रेशियो के कारण अलग अलग हमारे अंदर गुण धर्म है, सेम नहीं होना चाहिए। और सेम गुण ये है, दया, प्रेम, करुणा, ये सब सेम गुण है। इसका मतलब कोई डिफरेंट चीज है, शरीर से भिन्न चीज है। आपके अंदर भी भिन्न है चीज, वो चीज आप हैं, मेरे इनके अंदर भी, मेरे अंदर, इसलिए ऐसा सिद्ध हो रहा है। मेरा ये क्वेश्चन और है, आप बौद्धिस्ट हैं तो ये बताइए, पुनर्जन्म होता है? होता है। पुनर्जन्म कैसे, एक्सप्लेन करिए। जातक कथाओं में तो है भाई, बुद्ध की जातक कथाओं में। नहीं, आप एक्सप्लेन करिए। क्या उसमें एक्सप्लेन करना है? जब आत्मा नहीं है, सुनिए, जब आत्मा नहीं है तो पुनर्जन्म कैसे, किसका? तो फिर लोग गलत से जातक कथाएं लिख दिया, या तो फिर गलत वो होगा। एक थ्योरी होनी चाहिए। तो हमें तो लग रहा है आप क्यों मानते हैं? इतने मानते हैं कि बस जब तक है खत्म तो खत्म कहानी। तो पुनर्जन्म नहीं होता? नहीं होता, वहाँ कहीं कहीं जातक कथाओं में है वर्णन। नहीं, पता लगता है कि आप ही लोग उसको लिख दिए, क्या जातक कथाएं। फिलॉसफी में सुनिए, में फिलॉसफी में साफ साफ लिखा है पुनर्जन्म होता है। बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म है। बुद्ध को नहीं जाने लोगों ने बुद्ध के नाम पर अपने बात लिख दिए। प्रोफेसर लोग विश्वविद्यालय के बुद्ध को समझे नहीं और उनके नाम से अपना लिख दिए। तो बुद्ध में क्या है जो पुनर्जन्म नहीं है? कोई पुनर्जन्म नहीं। तो जो शांति आनंद जो फील कर रहा है, सही कर रहा है? सही, सब कुछ सही करता है। तो सही डिफरेंट रहेगा तभी फील करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों? खाइए पिए आराम से। पानी और बालू अलग अलग मिलाएंगे तो अलग अलग गुण धर्म होगा भैया। ऐसा क्यों बोलते हैं? सीमेंट अगर बालू और ये पानी मिलाएंगे, अलग अलग रेशियो मिलाएंगे, उसके गुण धर्म में भिन्नता आएगी। कोई ज्यादा ठोस हो जाएगा। सीधे बात आपसे कह रहे हैं। हम 2 4 5 लोग जितने यहाँ हैं इकट्ठे, अगर शाम को हम लोग भूख लगती है तो फीलिंग होती है ना, दुख होता है, और खा लेते हैं, तृप्त हो जाते हैं, सो जाते हैं। तो आपको भूख न लगे या कुछ भी न लगे, भूख भी लगती है, जो खाने जाते हैं उससे शांति आनंद की ही तलाश है आपको। तो शांति आनंद को तलाशने वाला आप कौन है? शरीर नहीं तलाशता भाई, या फिजिकल गुण में ऐसा होता ही नहीं। वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन तलाश रहा है? वही शरीर तलाशता है। और सब शरीर फिजिकल चीजों से, एक मिनट, अपनी बातों फिजिकल शरीर किस चीज से मिलकर बना है? फिजिकल चीज से। जल, वायु, अग्नि, ये भौतिक चीज है। किसी न तो जल में, न तो अग्नि में, न तो वायु में, किसी में ये शांति आनंद का गुण नहीं है। तो आप शांति आनंद सोच रहे हैं, मिला देने पर शांति आनंद का गुण आ जाएगा, आप ये सोच रहे हैं क्या? ऐसा नहीं होता। कैसा होता है बताइए, अगर आप ही समझाइए हमें। देखिए, जो आप हैं, शरीर है, वो एनर्जी से चल रहा है, और 4 तत्व आकर अगर आपका मान लें ये भी है, लेकिन जो फीलिंग कर रहा है, दया, अग्नि, वायु मिला देने से दया हुआ नहीं आएगा। अगर होता तो साइंटिस्ट अपने लैब में बना लेते, दया हुआ डाल देते। दया आप सोच रहे हैं कि इन तत्वों को मिला देने से दया का गुण आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कैसे आता? न तो जो है शांति आनंद आएगा। शांति आनंद दया जो आपका नेचुरल गुण है, वो आप भिन्न चीज है, आप ये सिद्ध करता है। अब आप ऊर्जा भी नहीं है, ऊर्जा में भी एक गुण नहीं है। बताइए कोई फिजिक्स बताइए किसी साइंस में कि ऊर्जा में गुण होता हो कि शांति आनंद तलाश करती हो? बताइए, उष्मा में है या बिजली में है? और आप में जो ऊर्जा है, जो भोजन से आप ऊर्जा लेते हैं, उसमें है, चल रही है। नहीं, उसमें है कि नहीं शांति आनंद का गुण, जो ऊर्जा आपके अंदर है? नहीं है, ऊर्जा में नहीं होता भाई। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? हम तो हाँ, जो कहना था जब समझाइए मुझे ना, हम नहीं समझ रहे, समझाइए आप। बताइए क्या नहीं समझ? जो आत्मा परमात्मा की जनता को बहका रहे हैं आप यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीज नहीं है। तो जो गुण धर्म आ रहा है, वो जिस चीज में है वही आत्मा है। आप अलग सत्ता हो, ये सिद्ध होता है। और जैसे आप ऊर्जा नहीं देखे, एक मिनट, ऊर्जा नहीं देखे आप, तो ऊर्जा को काहे मानते हो आप? अरे भाई, ऊर्जा देख रहे हैं, बिजली है, बल्ब जलता है, ऊर्जा नहीं दिखता, आप बल्ब दिख रहा है ना, उसका तो रूप दिखता ना है उसका जो। ठीक है, तो आपका एक गुण दिख रहा है ना, दया, प्रेम और विवेक, क्षमा, संतोष, ये गुण नहीं आ रहा है? तो आ रहा था भोजन, शरीर का गुण है। एक मिनट, ये शरीर का गुण है।
भोजन करते जिंदा हैं तो दया गुण सब आएगा। वो तो ठीक है, ये शरीर का गुण है ये दया। और खा पी लिए, आराम सो गए, निद्रा आई, एकदम स्वस्थ रहे मानसिक रूप से, तो अब दया आ जाएगी, प्रेम आ जाएगा। बात हमारी समझिए, ये दया प्रेम फीलिंग्स जो है ये फिजिकल का गुण है ही नहीं, किसी पदार्थ में नहीं होता। क्यों आप नहीं मानते इसको? हम क्या माने, आप लोग जनता को हटा रहे हैं अरे परमात्मा परमात्मा। अरे भाई कैसे माने आपकी बात? हाँ? आप किस लिए आए थे यहाँ? अभी देखने आते हैं ना लोग, आप करते क्या है, जनता को भगा जो रहे हैं। बताइए, आप शांति आनंद की जो तलाश कर रहा है वो शरीर कैसे शरीर है कि नहीं, आप साफ साफ बताइए। नहीं भाई, जो कुछ है हर व्यक्ति तो चाहता है शांति। तो वो शांति आनंद तलाशने वाला शरीर है कि शरीर में कोई और है, ये बताइए। और कौन समझ नहीं आया, कौन है आप बताएं ना, मुझे समझाएं। वही जो आप हैं, जो तलाश कर रहे हैं, ये शरीर नहीं तलाशता है तो आप समझ गए। लेकिन जो तलाश रहे हैं तो वो कोई अन्य चीज आपके अंदर है, आप स्वयं अन्य चीज है, इस शरीर में है। उसी को आत्मा आत्मा कहते हैं, उसी को चेतन सत्ता। वही तो हमारे बुद्धि कहते हैं चित्त, वही चित्त यहाँ आप लोग आत्मा और सोल कहते हैं, थोड़ा डिफरेंट शब्दों में है। उस समय की भाषा, आज के 26 साल पहले की जो भाषा थी वो चित्त कहते हैं, वही आप लोग आत्मा कहते हैं, अंग्रेजी में सोल कहते हैं। अब कोई बात समझ में आई? तो पुनर्जन्म की बात, वही चित्त अगले जन्म में जाता है। हाँ हाँ हाँ, वही चित्त हो जाता है। दूसरा चित्त यानी आत्मा को कहते हैं आप? आत्मा कहते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, आते रहिएगा। हाँ जरूर आएंगे, ठीक है, ठीक है सर।